नई दिल्ली जनशक्ति तिपहिया टैक्सी चालक संघ व भाजपा ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट प्रकोष्ठ के संयोजक वीर सिंह चौहान सहित अनेक ऑटो टैक्सी के ड्राइवरों ने अपनी मांगों को लेकर मदनगिरी ऑटो टैक्सी बस स्टैंड पर केजरीवाल सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। वीर सिंह चौहान ने ऑटो टैक्सी ड्राइवर का नेतृत्व करते हुए कहा कि ऑटो रिक्शा पास करवाने की व्यवस्था जल्द से जल्द दिल्ली सरकार करे, क्योंकि 31 नवंबर 2020 तक केंद्र सरकार द्वारा ऑटो की फिटनेस पेनल्टी में छूट दी गई है, जिसकी सीमा समाप्त होने जा रही है। जिन ऑटो चालकों ने नए ऑटो रिक्शा खरीद लिए हैं उनमें सेल लेटर भी कट गए हैं, पर उनकी पेनल्टी लग रही है। दिल्ली सरकार जल्द से जल्द ऑटो को रिक्शा को पास करवाए। साथ साथ केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ाए जाने से ऑटो रिक्शा का मीटर पास नहीं हो पा रहा है। एक ऑटो किराया बढ़ाने को लेकर एक एनजीओ ने हाई कोर्ट में रिट डाली कि दिल्ली सरकार बिना एलजी की परमिशन से ऑटो रिक्शा का किराया नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि ये केस कोर्ट में चल रहा है, जिस कारण मीटर पास नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी अगर बात करें ऑटो के मीटर की, ऑटो के मीटर में जिस तरह से जीपीएस चिप लगती है वह चिप भी नहीं लग पा रही, जिसके कारण भी ऑटो में मीटर पास नहीं हो पा रहे और ऑटो चालकों को इसका भारी नुकसान हो रहा है और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण इनकी आमदनी रुक गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जी को एलजी के पास जाकर एक माफी भी मांगनी चाहिए कि उन्होंने बिना परमिशन के किराया बढ़ाया, ताकि ये मामला जल्द से जल्द सुलझ सके। चलिए सुनते हैं वीर सिंह चौहान और रामशरण राजपूत। सबसे पहले मुद्दा ये है कि केजरीवाल जी ने सरकार से ऑटो चालकों से झूठ बोला, गुमराह किया कि सिम फ्री, डिम्स फ्री, पासिंग फ्री, लेकिन आज जो है हमारा ऑटो चालक बर्बादी कगार पे, हमारे ऑटो चालकों दिवाली काली हो गई। उसका मेन कारण ये है कि उपराज्यपाल जी ने से इन्होंने किराया बढ़ाया, उसकी परमिशन नहीं ली और उस बेस पे आज हमारा जो है ऑटो मीटर पास नहीं हो रहा। सिम वालों का करोड़ों रुपए बकाया वो केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया, इसलिए वो सिम नहीं दे रहे हैं। हमारे ऑटो वालों गाड़ी पास नहीं हो रही। केंद्र सरकार द्वारा जो छूट दी गई थी हमारे ऑटो चालकों 31/11/2020 तक, यानी 31 नवंबर तक के अभी तक छूट है, दिसंबर तक की छूट थी। अच्छा। लेकिन अब ये मीटर का डेट चली गई जनवरी में। अगर केजरीवाल ने जल्द तत्काल जो है फैसला नहीं लिया, राज्यपाल जी साइन करा के मीटर किराया नहीं बढ़ाया, तो हमारा ऑटो चालक बर्बाद हो जाएगा। जिसको शुरू से जिसकी जब से टूटी या फिटनेस जब से पेनल्टी लगेगी, हमारा ऑटो चालक बर्बाद हो जाएगा। और जिन ऑटो चालकों ने नई ऑटो रिक्शा खरीद ली हैं, जैसे करीब हैं लगभग 20-30 लोग, उनके सेल लेटर कट गए, उन पर जुर्माना लग रहा है और वो लोग भारी परेशान हैं। उनकी सरकार से मांग है कि उनके ऑटो पास कराए जाएँ, जिसके जुर्माना बचे। अब जिन चालकों ने खरीद लिए उनके पास कराया जाए। आगे से कंपनी को ये कह रहे हैं कि आगे आपने कोई ज्ञापन दिया अभी तक केजरीवाल जी ज्ञापन हमने कई ज्ञापन दिए। अभी ताज़ा ज्ञापन 16/11 को दिया हमने मुख्यमंत्री केजरीवाल को, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, मुख्य सचिव जी को, तमाम ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। सरकार इतनी ढीठ है कि कोई सुनती नहीं है हमारी बात। सरकार की तरफ से कोई भी यानी आपको सरकार जब से बनी है किसी भी यूनियन के पदाधिकारी को मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। इनके चमचे जो हैं केजरीवाल के, वही अपना जो है 2-3 है वो पाले हुए हैं, पैसे वसूलते हैं बुराड़ी में से और उन्हीं को जाके मीटिंग कर लेते हैं, उनसे इस्त्री कर लेते हैं। बाकी जी लेकिन सर, जब केजरीवाल सरकार आई थी तो उन्होंने कई बड़े वादे किए थे कि वो ऑटो चालकों के लिए काफी ज्यादा काम करने वाले हैं। उन वादों का क्या रहा? ये सारे वादे खोखले साबित हुए, झूठे वादे साबित हुए। केजरीवाल झूठी सरकार है और मैं प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार को, तत्काल अगर हमारे लोगों के मीटर पास नहीं करवाने शुरू किए, गाड़ी पास नहीं हुई, तो हम सभी यूनियन वाले लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। जी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। पहले ऑटो का रेट था 25 रुपये 2 किलोमीटर तक का। अच्छा। इसके बाद 8 रुपये प्रति किलोमीटर था। लेकिन जो नए रेट बढ़ाए गए हैं उनमें 25 रुपये 1.5 किलोमीटर कर दिया गया, 9.5 रुपये प्रति किलोमीटर। तो इसमें दिक्कत क्या है सर? दिक्कत यहाँ के जो हमारे केजरीवाल सरकार है, ये शायद इन्होंने अपनी तानाशाही पूर्ण तरीके से रेट तो बढ़ा दिए, लेकिन एलजी साहब से परमिशन नहीं ली। अच्छा। जबकि दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ एलजी की परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। बिना एलजी की परमिशन के कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है। लेकिन केजरीवाल साहब ने हम लोगों को अधर में लटका दिया, ना इधर का छोड़ा ना उधर का, जिस कारण हम लोग परेशान हैं। और ये रेट जो है अमान्य घोषित कर दिया हाई कोर्ट ने, क्योंकि एलजी की परमिशन न होने के कारण एनजीओ ने इस पर 2 एनजीओ हैं जिन्होंने इस पर रिट दायर की है इसके खिलाफ, तो हाई कोर्ट ने इसको बंद कर दिया, जिस कारण ना तो मीटर पास हो पा रहे हैं और दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने जिनकी फिटनेस की डेट थी, मीटर की डेट थी, उन्होंने अपने मीटर रिवाइज भी करा लिए,
जिसका उनको 1000 रुपये से लगा करके और किसी को 800-500 रुपये देना भी पड़ा, जो अब अमान होने के कारण ना मीटर पास हो पा रहे, ना गाड़ियाँ पास हो पा रही, कोई फिटनेस नहीं मिल पा रही है और डिम्स भी नहीं कट पा रही है। डिम्स का भी पैसा बताया जा रहा है कि काफ़ी रुपया सरकार के पास बकाया है। तो सर डिम्स की वजह से क्या मीटर पास नहीं हो पा रहे, क्योंकि डिम्स जो है वो आपका जीपीएस करते हैं? नहीं, डिम्स का काम है मीटर को इसको डिम्स जीपीएस को चलाना, एक्टिवेट करना, तो जिससे इनकी लोगों की सारी जहाँ कहाँ गाड़ी खड़ी है, क्या है, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ पोजीशन मिलती है उससे। अच्छा, तो डिम्स का पैसा और उसका सिम का पैसा जो सरकार ने 1 साल से लगभग नहीं दिया है, 11 महीने हो गए, तो उन्होंने सिम देना बंद कर दिया है और जीपीएस भी बंद कर दिया है। जीपीएस तो जब मीटर नहीं चलेगा तो जीपीएस करेगा क्या व्यक्ति लेके? मीटर तो सरकार की जो गलत नीति है, जिस तरह ये किराए बढ़ाई गई है, एलजी की परमिशन न लेने के कारण मीटर पास नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो क्या लगता है कि सर ये एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में क्या ऑटो चालक पिसता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, दिल्ली सरकार की गलत नीति के कारण एलजी साहब के पास फाइल ही नहीं भेजी। अगर एलजी साहब के पास, मैं तो कहता हूँ अभी भी ये समय है, ऑटो चालकों को बचाने के लिए अभी भी समय है कि एलजी साहब से केजरीवाल सरकार माफ़ी मांगे, एक एफिडेविट दे वहाँ पे हलफनामा कि हमसे गलती हुई, अपनी गलती को मानना चाहिए। अगले कदम हमारे यही रहेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे, सरकार को जगाएंगे कि आप एलजी साहब को अपनी फाइल भेजिए और रेट को जो है उसको स्वीकार लीगल कराइए, लीगल तौर जो अनलीगल तौर से है, जिससे हमारी ऑटो पास हो सके, हमारे मीटर पास हो सके। ठीक है।